इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के पेश नज़र इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर को इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया था। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूँ। सरदार साहब हमारे भाई हैं, तो उन्होंने कल खुद भी कहा था कि ये उन्होंने सरप्राइज़ ही दिया है। आज हम हाज़िर हुए हैं और उनसे बैठ के बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ लेके चलें। कोशिश किए थे, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल मैंने उनको बैल कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तक तो मेरा ख्याल कोई ऐसा इरादा नहीं। बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज़ का जिक्र हर हुकूमत की इत्यादियों के सामने मैंने पेश किया। उनको समझ नहीं आ रही। हुकूमत अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। हुकूमती वफ्द की अख्तर मेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। राना सनाउल्लाह ने कहा अख्तर मेंगल को दरख्वास्त की है कि इस्तीफा वापस लें। उन्होंने हमारी नज़रसानी अपील रजिस्टर्ड कर ली है, उम्मीद है कबूल होगी। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा मैंने अभी इस्तीफा वापस नहीं लिया। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। उधर PTI वफ्द की भी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा इस्तीफा देना किसी मसले का हल नहीं, इस्तीफा दिए बगैर पार्लियामेंट में आगे बढ़ें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। ये हमारे अपने मफाद की जंग नहीं है, बल्कि आलमी क़ुव्वतें दखील हो रही हैं और आलमी क़ुव्वतें इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रही हैं। प्रॉक्सी वॉर का एक मैदान जंग बना हुआ है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें। क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है? क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सकें? आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है और उससे मामलात इस कदर उलझ जाते हैं कि फिर उस गुत्थी को सुलझाना रियासत के लिए भी मुश्किल हो जाता है। KP बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। बलूचिस्तान की सूरत हाल संगीन है। बलूचिस्तान प्रॉक्सी जंग का मैदान बना हुआ है। आलमी कुव्वतें फ़ायदा उठा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा सीनियर क़यादत को साइड लाइन किया जा रहा है। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो फैसले खुद कर सके? ताकत के इस्तेमाल के बजाय मामलात सियासतदानों के हवाले करें। बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत करें। पार्लियामेंट और सियासी जमातों को गैर ज़रूरी समझने से बड़ी हिमाकत कोई नहीं। सरहद पर हमारी फौज है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बशाम तक कैसे पहुंची? जिम्मेदारी किसी और पर डालने से मसला हल नहीं होगा। जिनके प्यारे 10-10 साल से लापता हैं, हुकूमत बताए वो कहाँ हैं? ये जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। ये जंग जो थी, बलोच हमेशा जंगों में रहा और वो हमेशा इक़दार और करैक्टर और रवायात के मुताबिक चीज़ें होती थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि बलूचियत के नाम पर ज़रूर हैं लेकिन इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाने का अज़्म। कहते हैं कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। मुट्ठी भर दहशतगर्द 100 फीट टारगेट को निशाना बनाते हैं। किसी बलोच ने पंजाबी या पख्तून को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा बलूचिस्तान में किसी भी दहशतगर्द को रियायत नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान की आवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बार फिर उलमा से मदद लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन मरकज़ी रोते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। क़याम आम, दहशतगर्दी और फ़िरक़ा वारियत के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल।
मजहबी हम आहंगी, रवादारी और बैनुल मसालिक इत्तेहाद को फ़रोग देने पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दों का कोई दीन व मजहब नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। उलमाए कराम को एक बार फिर अपना किरदार अदा करना है। उलमाए कराम से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज किया जाएगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और कौमी यकजहती के लिए हुकूमत समेत सबको किरदार अदा करना होगा। कि जी वीडियो लेके आए, वीडियो क्यों अंधे हैं सारे? 25 करोड़ अवाम अंधी है। सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गुआ तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गुआ तैयार हुए हैं आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। हमारे यहाँ पे कौमी असेंबली मेंबर्स ऑपोजिशन के सवाल जिस वक्त करते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराना शुरू हो जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का मिनिस्टर जवाब देता है, उसका चेहरा दिखाया जाता है, और हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं उसको आप ब्लैकआउट कर देते हैं। क्यों? कौमी असम्बली में हनीफ अब्बासी और उमर अयूब आमने सामने। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा, अब भी वक्त है, पीटीआई माफी मांग ले। इतने बड़े बड़े वादा माफ गवाह हैं, आपका बचना मुश्किल है। वजीर आजम की जरूरत नहीं, मैं आपको माफी दिलवाता हूँ। आप तो बस कहते हैं आपको वजीर आजम बना दिया जाए, आपकी रात अभी लंबी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीटीआई कारकुनों को जबरी लापता किया जा रहा है। हम सवाल करते हैं तो हमें ब्लैकआउट कर दिया जाता है। इनके कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए। अख्तर मैंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें, होश के नाखून लें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत फैसला कल सुनाएगी। रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जिरह नहीं हो सकी। 5 सितंबर की समात में नैब के आखिरी गवाह पर जिरह होगी। चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के लिए मुश्किल। असलहा और शराब बरामदगी केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। SHO 12 कहू को अली अमीन गंडापुर को कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने तबई बुनियादों पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केस की समाअत सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने की। पेशावर का असम्बली चौक मैदान जंग बन गया। इख्तियारात और फंड्स की बंदिश के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, शेलिंग, वाटर कैनन से मुजाहिरीन को धो डाला। DC पेशावर के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। गवर्नर KP का वज़ीर आला गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके। वज़ीर आला को मशवरा दूंगा, एतमाद का वोट लें। 2/3 वाला वज़ीर आला असम्बली जाने से कतरा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बताया जाए वज़रा और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं? वो करप्ट है, नाअहल है, तो सज़ा क्यों नहीं दी जा रही? ये तो कहते थे कि गवर्नर और वज़ीर आला हाउस में यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, ये तो उल्टा यूनिवर्सिटीज़ बेचने लगे हैं। जब तक मैं बैठा हूँ ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं बेच सकते। Also like to state that the written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the minister claims that there isn't load shedding, then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? कौमी असम्बली में आसफा भुट्टो जरदारी का सिंध में तवील लोड शेडिंग पर सवाल। कहा, मेरे हल्के में 18-20 घंटे नहीं 2-2 दिन बिजली बंद की जाती है। हुकूमत का दावा है कि सरप्लस बिजली मौजूद है, तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? पावर डिवीजन ने जो तहरीरी जवाब दिया है उसमें तजाद है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, बिजली ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं, रिकवरी ना होने के सबब भी लोड शेडिंग होती है। जिन इलाकों में 20% तक लाइन लॉसेस हैं वहाँ लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती। लोड शेडिंग तकनीकी और कमर्शियल नुकसानात की बुनियाद पर की जाती है।
कौमी असम्बली इजलास में बिजली के मामले पर बहस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले IPPs को अदायगियाँ रोकी गईं। 2022 में हम सर्कुलर डेट को जीरो पर ले आए थे। विफाकी वजीर अमीनुल हक बोले कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है कि इलेक्ट्रिक सूबे की और विफाकी बात नहीं मानता। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जहाँ बिजली चोरी होती है उधर पूरा फीडर बंद कर देते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने जवाब दिया कि इलेक्ट्रिक ने एहतियाती तदबीर अपनाते हुए 300 फीडर्स को बंद किया। जहां निकासी आप के मसाइल थे वहां फीडर्स बंद किए गए। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा हमारे गैस के वसाइल हर साल कम हो रहे हैं। गैस है नहीं तो दे नहीं पाते और लोगों को तकलीफ होती है। आर्टिकल 140 में 3 तरामीम की तजवीज़ दी है। तरमीम का मकसद है वज़ीर आला इख्तियारात को यूनियन काउंसिल तक दें। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बल्दियाती हुकूमतों को आइन में मजबूत किया जाए। फारूक सत्तार बोले कि वज़ीर आज़म ने कहा कि MQM का ये जायज़ बिल है, हमें साथ देना है। सारी पार्टीज़ के पास जाएंगे कि ये बिल आवाम के लिए मंजूर हो। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रैली में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने वाले मुहिबुल्लाह की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सक्यूटिव ड्राइवर मुहिबुल्लाह का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। मुहिबुल्लाह की बहादुरी के एतराफ़ में वज़ीर आज़म ने 25 लाख रुपए के इनाम से नवाजा। वज़ीर आज़म का मुहिबुल्लाह के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी तक की मुफ्त तालीम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया। मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी गई कि दरियाए रावी पर 540 मीटर तवील 4 लेन पर मुश्तमिल ब्रिज तामीर किया गया है। वज़ीर आला का आबादियों की सहूलत के पेश नज़र बंद रोड सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म। पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए IMF से डेडलाइन ना मिल सकी। वजारत खजाना और IMF मिशन के वर्चुअल मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते तक कर्ज रोल ओवर होने की टाइमलाइन दी। उधर IMF मिशन का रवामा FBR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालबा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा ना होने पर टैक्स अदा पूरा करने का प्लान मांगा जाएगा। हुकूमत ने IMF माहिदों के जरिए महंगाई मुसल्लत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरानों ने पूरी कौम को IMF का गुलाम बना दिया। IPP से महंगे माहिदे करके गरीबों पर बोझ डाला गया। हुकूमत को हर सूरत में माहिदे के मुताबिक आवाम को रिलीफ देना होगा। आवाम को रिलीफ दिलवाए बगैर हमारी तहरीक ख़त्म नहीं होगी। लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी के लिए 10 सितंबर तक मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को डेडलाइन दे दी। अदालत के हुक्म पर IG अली नासिर रिजवी हाई कोर्ट पेश। लापता फैजान उस्मान को बाजियाब करवाकर पेश ना किया जा सका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 2 से 3 दिन मजीद मांग लिए। IG ने बताया सेफ सिटी का रिकॉर्ड 1 माह का होता है। इस वाक़े को 2 माह हो चुके। फुटेजेस देखी हैं, कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क हैं, नजर आने वाले लोगों के चेहरे वासे नहीं हैं। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट का पुलिस रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान। जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटोकर ने रिमार्क्स दिए कि 13 साल से देख रहे हैं कि JIT इजलास में सब सिर्फ चाय पीकर चले जाते हैं। 70 साला बुजुर्ग सालों से धक्के खा रहे हैं। लोग आप लोगों को बद्दुआएं देते होंगे। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। नाकिस कारकर्दगी पर हम आपको सेंट्रल जेल भेज देंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह ने DSP को झाड़ पिलाती। आइंदा समाअत पर JIT सरबराह तलब। विफाक के मातहत इदारों से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। बानी PTI इतने लाडले नहीं कि सवाल ना हो। 9 मई का जवाब तो देना पड़ेगा। PTI सियासी जमात वाला रवैया अपनाए तो कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत बिला सूद कर्जों का प्रोग्राम बना रही है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो फाइलों के लिए बने।
मरियम नवाज आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें कम करने आई हैं। शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत में शर्मिंदगी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है क्रिकेट की बेहतरी जाली हुकूमत की तरजीह नहीं, इनकी तरजीहात PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ है। जाली हुकूमत ने क्रिकेट के मैदानों को भी सियासत की नजर कर दिया है। सर्जरी फॉर्म 47 हुकूमत की होनी चाहिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की हिदायत पर जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए इक़दामात। वाइल्ड लाइफ मुल्तान का छापा, नायाब एशियाई रीछ का बच्चा बाजियाब, मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। मरियम औरंगजेब का कहना है कि किसी को मासूम जानवरों को कैद में रखने की इजाज़त नहीं। मॉनसून बादल आज भी बरसेंगे। मुल्क में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की तवक्को। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध में बारिश की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नथिया गली, अयूबिया में भी मूसलाधार बारिश। रूस का यूक्रेन के शहर लिविव पर भी हमला, 3 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक, 5 जख्मी। रूस ने शहर को हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। मुल्क भर में एयर अलर्ट जारी। गुज़श्ता रोज़ पोल्टावा में हमले में 51 अफराद हलाक हुए थे। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश के बाद कौमी टीम को इंग्लैंड का चैलेंज दरपेश। इंग्लैंड की तजुर्बेकार टीम 2 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। 3 मैचेस की सीरीज मुल्तान, कराची और रावलपिंडी में शेड्यूल। नेशनल स्टेडियम कराची में तामीराती काम के 22 मैच मुल्तान या रावलपिंडी मुंतकिल होने का इम्कान। कौमी टीम में 3 से 4 तब्दीलियों का भी इम्कान। तरबीती कैंप 1 अक्टूबर से मुल्तान में लगेगा। PCB का 7 से 9 अगस्त को खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर तारीखी शिकस्त देकर बांग्लादेशी टीम वापस रवाना। खिलाड़ी कराची से अलग अलग परवाजों से दुबई और दोहा गए। अवामी लीग के मेंबर पार्लियामेंट शकीबुल हसन अभी मुल्क वापस नहीं जाएंगे, अबूरी हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार करेंगे। शकीबुल हसन पर दौरे पाकिस्तान के दौरान बांग्लादेश में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। कप्तान नजमुल हसन चांतू ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करने पर खुशी को नाकाबिले बयान करार दे दिया। बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश पर पाकिस्तानी फैंस शदीद गुस्से में सोशल मीडिया पर टीम को आड़े हाथों ले लिया। एक मद्दाह ने लिखा, शुक्र है बांग्लादेश है, हम तो किसी स्कूल टीम से भी हारने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। एक ने खाली स्टेडियम दिखाकर कहा, किसी फैन में तारीखी शिकस्त देखने का हौसला नहीं।